ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। काहन पावकु जारी सक कान समुद्र समाई कान करई अबला प्रबल के ही जग कालु न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि का है सुनावा, का देखाई चह का है दिखावा। एक कहीं बैल भूपन कीना, वरु बिचारी नहीं कुमिति ही दीना। राम सिया राम जय जय राम। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो है टिबैयऊ सकल दुख बाजनू, अब
बावला विवश ज्ञान गुण गाजनु एक धर्म परिमिति पहचाने नृपहि दोषु नहीं देहि सयाने राम सिया राम जय जय राम। जो हट करके कई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए, स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण समाप्त हो गया। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने भी हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। श्री दधीची हरिचंद कहानी एक एक सन कहीं बखानी एक व्रत कर सम्मत कही एक उदास बाया सुनी रही सिया राम जय जय राम। वे सब राजा शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर रहे हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं और कुछ बोलते ही नहीं है। कान मूदी कर रह गई जी एक कही यह बात अलीहा सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे राम भरत कहू प्राण प्यारे राम सिया राम जय जय राम। कोई हाथों से अपने कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। चंदुत्सवै बरु अनलकन सुदाहो न विषतूल सपने कबहू न करही किछु बरतु राम प्रतिकूल बरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक वितात ही दूषणु देही सुधा दिखाई देन विषुजेही खरवरु नगर सोचु सब काहू दुस्सदाऊ उर्मिटा उछाऊ जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई,
सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुख जलन हो गई, आनंद उत्साह सब मिट गया। बेप्रवधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन मान सम लागहि ताई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे सब उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी। पर उसको अर्थात कैकेयी को उन सब के वचन बाण के समान लगते हैं। बरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहू यह सब जगु जाना। करहु राम पर सहज सनेहु, केहि अपराध आज बनु देहु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्रिय नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन जाने की आज्ञा दे रही हो। कबहु न कियहु सवति आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु। कौसल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी बाद्रपुर पारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया, अर्थात कौन सा बुरा कार्य कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय की पिय संग परी हरि, लखनऊ की रही है दाम। राजू की भूजब भरतपुर, नृपु की जियहि बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोटि जनि होऊ। भरत ही अवसी देहु जुग राजू, कानन काह राम कर काजू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दे दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में मत भेजो, अर्थात उनका वन में क्या काम। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म दुरीन विषय रस रूखे। गुर गृह बसहु राम तज गेहू, नृप सन अस बरु दूसर लेहू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले
और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा अथवा यह वर मांग लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में जाकर रहे। जो नहीं लगी है कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु होई, तऊ कई प्रगट जनावहु सोई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की है तो उसे प्रकट में कहकर हम सबको जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, काह कही सुनी तुम कहूँ लोगू। उठऊ बेगी सोई करऊ पाई, जेहि विधि सो कुकलंकु नसाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक को और कलंक को दूर किया जाए। जेहि बाती शोकु कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हठी फिरु राम जात बन जनी, बात दूसरी तालही। जिमि बानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझिदो जिय भाविनी। अर्थात जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर लो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ और विचार कर देख, तब कोई निर्णय ले। सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित, देई कछु कानन कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई हुई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उतरू नदी दूसरी सिरूखी, मृगिन चितव जनु बागिनी भूखी। व्याधि असाधी जानी तिन्न त्यागी, चली कहत मतिमंद एभागी। कई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुस्सह क्रोध के मारे रूखी और बेमुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देखकर। तब
कैकेयी ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहते हुए चले गए। राजू करत यह दैव भी कोई कीनेसी अस जस करई न कोई एही मिल पई पुर नारी देही कुचाली कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों प्रकार से गालियां दे रहे हैं। जरई विषम जर ले ही उषासा कवनी राम दिनु जीवन आसा विपुल वियोग प्रजा अकुलानी जनु जल चर गल सुखत पानी। लोग विषम ज्वर अर्थात भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसे व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो रहा हो। अति विषाद बस लोग लोगाई गए मातु पही राम गोसाई मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ मिटा सोचु जनी राखई राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव अथवा उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि अब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई अर्थात मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया है। नव गयंदु रघुबीर वनु राजू अलान समान छूट जानी बन गवनु सुनी उर आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए कपड़े नए पकड़े हुए हाथी के समान है और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दोआ था मुदित मातु पद नायउ माथा दीनी आशीष लई उरली ने भूषण बसन निचावर की ने
सिया राम जय जय राम। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्योछावर करने लगी। बारे बारे मुख चुंबती माता, नयन है जल पुलकित गाता। गोदरा की पूरी हृदय लगाए, स्त्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। सिया राम जय जय राम। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेमरस अथवा दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदुर कछु कही जाई, रंक दनद पद बीजनु पाई। सादर सुंदर बदनुरियारी, बोली मधुर बचन में तारी। सिया राम जय जय राम। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जा सकता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहू तात जननी बलिहारी, कवई लगन मुद मंगलकारी। सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अगाई। सिया राम जय जय राम। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जे ही चाहत नर नारी सब, अति आरत एही भांति। जिमी चातक चात की, त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जिमी चातक चात की, त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहू, जो मन भाव मधुर कछु खाहू। पितु समीप तब जायहू भैया,
बई बड़ी बार दाई बली मैया, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भाए कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रिय मूला, निरखि राम मनु भवरु न भूला, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद अथवा पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री लक्ष्मी जी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर भी नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब बाती मोर बड़ काजू, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनी स्नेह बस डर पसी बोरे, आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4 विपिन बसी, करी पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखी हूँ मनु, जनि करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित अर्थात सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान अर्थात दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातुर कर के, सहबी सूची सुनी शीतल वाणी, जिमी जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहमकर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कचुरी दया विषादु, मनहु मृगी सुनी के हरि नादु, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जय खाई मीन
हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जा सकता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल बनाया और शरीर थर थर कांपने लगा। मानो मछली मांजा अथवा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। दरीदीर सुत बदनुनी हारी, गद गद बचन कहती महतारी, तात पित ही तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। माता धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू दीन कहूँ शुभ दिन सादा, कहेहू जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहू मोहिनी दारू, दिन कर कुल बयऊ कृषाणु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कह रहे हैं? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारणों कहे सुझाई, सुने प्रसंगु रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगे की भांति चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकै न कही सक जाहू, दुहु भांति गुर दारुन दाहू, लिखत सुधाकर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। न रख ही सकती है न यह कह ही सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभयमति गेरी, बैगति सांप चुचुंदरी केरी। राखऊं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप छछुंदर की सी हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध अर्थात हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म चला जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूं जान बन तऊ बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझिति धर्म सयानी, राम भरतु दो सुत समझानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यदि वन जाने को कहती हूं
तो बहुत बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म अर्थात पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्र के समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी बोले बचन धीर धरी भारी तात जाऊं बलि कीने हुनी का पितु आयसु सब धर्म कटीका तात जाऊं बलि कीने हुनी का पितु आयसु सब धर्म कटीका जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर ऐसे वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। जय श्री राम।